अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है इस कोयल प्लेट के हवाले से है। जो कोयल प्लेट लीकेज है ये आप देख सकते हैं, इसको जो है मेजक लगाई गई है लीकेज रोकने के लिए। और ये लीकेज क्यों नहीं रोक रही और इसमें क्या मसला है वो सारा कुछ इस वीडियो में बताएँगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। तो ये बार बार लीक होने की वजह से ये देख सकते हैं इसके ऊपर जो है टोटली जो कोयल प्लेट है, चेसी प्लेट है, इसके ऊपर मेजक अप्लाई की गई है मोबिल रोकने के लिए। तो आज सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लीकेज किस तरह इसको रोक सकते हैं और इसमें अहम मसला क्या होता है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, उसके बाद ये लीकेज जो है कोयल प्लेट से होती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। कल मेरी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी का मसला जो है मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। जो हमारे मैकेनिक भाई होते हैं, न्यू मैकेनिक होते हैं, जो न्यू काम सीखने के लिए आते हैं, तो जब वो फिट करते हैं तो उस फिटिंग के दौरान उनसे गलती हो जाती है, जिस वजह से ये जो है चेसी प्लेट बार बार लीक करती रहती है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं जो है इसके ऊपर जो मेजक लगी है वो उतार रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी मेजक लगाई गई है, सिर्फ़ और सिर्फ कोयल प्लेट की सील लीकेज रोकने के लिए। जो कोयल प्लेट की लीकेज है उसको रोकने के लिए काफ़ी सारी इसके ऊपर जो है मेजक अप्लाई की गई है। तो इसको जो है मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है उतार रहा हूँ। तो आप ये देखते रहें लास्ट तक। इसके ऊपर इतनी मेजक जो है अप्लाई की गई है, तकरीबन इस मेजक की जो प्राइस होती है डब्बी की वो 50 से 60 रुपये होती है। तो इसके ऊपर 3-4 जो है वो डब्बियाँ मेरे ख्याल में अप्लाई की गई है। तो अगर इतना ख़र्चा मेजक का जो किसी मैकेनिक ने किया है, अगर इसका जो मेन मसला था अगर वो हल कर देता तो शायद ही जो है ये लीकेज जो है चेसी ना करती। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये मेजक काफ़ी सारी लगी हुई है। ये मैं आपको उतार कर दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। तो इसी का जो मेन मसला होता है वो आगे चल के आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। तो उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देख सकते हैं इसको जो है स्क्रू ड्राइवर वाले जो नट होते हैं वो लगाए गए हैं। तो ये इसके ऊपर जो मेजक अप्लाई की गई है उसके वजह से ये जो है नट जो है नहीं खोल रहे। तो इसको मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जो है नट खोल देता हूँ। नट खोलने के बाद आपको सारी डिटेल दूंगा कि इसमें क्या मसला था जिसकी वजह से ये बार बार सील जो है वो लीक हो रही थी। तो पहले मैं ये कोयल प्लेट खोलता हूँ, खोल कर आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने जो है चेसी प्लेट खोल ली है। तो आप ये देख सकते हैं इसके जो बुश हैं वो बिल्कुल ही स्लिप हो गए हैं। तो इसके अंदर धागा पड़ा है जो हम कपड़े वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीने के लिए, सिलाई के लिए। तो वो धागा लगाकर नटों के ऊपर वो टाइट कर दिया गया है, जिस वजह से ये नट टाइट नहीं हुए, लेकिन जो धागा है वो अंदर चूड़ी में ही चला गया है। तो ये देख सकते हैं कितना इस नट में जो है जो बुश हैं इसके, उनमें से ये कचरा निकल रहा है। तो इसकी मेन वजह यही होती है, जब बुश स्लिप हो जाते हैं तो उस टाइम ये जो है कोयल प्लेट बार बार लीक हो जाती है। और या तो कोयल प्लेट ढीली होती है इस चैम्बर के अंदर, तो उससे भी ये बार बार सील लीकेज करता रहता है। तो या तो जो मैग्नेट सील होती है ये चेसी प्लेट में जब हम फिट करते हैं उस टाइम ये सील ढीली जाती है, तो उस वजह से भी ये सील जो है बार बार लीकेज करता रहता है। तो इसका यही मसला था कि इसके जो बुश है वो बिल्कुल ही स्लिप हो गए थे, जिस वजह से ये चेसी प्लेट बार बार
लीकेज हो रही थी। जब इसी के जो नट थे, चूड़ी थी, वो स्लिप थी, तो हमारे मैकेनिक भाई ने इसके ऊपर जो है वो मेजक लगा दी ताकि ये नट भी मजबूत रहें और जो है लीकेज भी ना करे, लेकिन फिर भी ये लीकेज करती रही है। तो इसी का जो मसला था यही था, लीकेज करने का। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मुझे साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कर दें ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे, ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाकर आप तक शेयर करता रहूं। तो इसी का जो मसला था वो कोयल प्लेट का ही था, इसके जो बोल्ट थे वो स्लिप हो गए थे। तो लीकेज को रोकने के लिए ये देख सकते हैं इन्होंने नट के ऊपर जो है हैमर से प्रेस करके फिट किए हैं, फिर भी ये लीकेज नहीं रुकी। तो इसी का यही मसला होता है, जब बुश स्लिप हों तो आपने बुश लगवा कर ही जो सील ले हैं वो चेंज करनी है, उसी के बाद ही ये सील जो है लीकेज रुकेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।